सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी कहते हैं मनुष्य का पहला कदम, पहली दृष्टि और पहला विचार उसके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। सुबह उठते ही जो हम देखते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, वही हमारे भाग्य, हमारे सुख दुख और यहाँ तक कि वही हमारे जीवन के जीवन मरण, जो कि हमारे सुख दुख के साथी कहे जाते हैं, वो असर डालता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सुबह उठते ही अपनी हथेली देखना शुभ होता है, परंतु कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसा करने से विनाश भी हो सकता है। तो क्या सच में हथेली में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है? अक्सर आपने किसी के मुख से सुना भी होगा या फिर आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं किसी की हथेली देखो तो इस प्रकार की विचार आते हैं। क्या हथेली देखने से गरीबी भी आती है, या यह स्मृति, क्या यह केवल अंधविश्वास है? क्या सत्य है? निरंकारी विचार के साथ आइए सच्चाई जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय कहानी की ओर ले चलेंगे जो सच पर आधारित है। सत्संग जी एक सच्ची घटना जो उसके माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कृष्ण नाम का युवक रहता था। साधारण किसान परिवार का लड़का, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं। गांव में बचपन से उसने सुनता था कि सुबह उठते ही हथेली देखना चाहिए, क्योंकि हथेली में लक्ष्मी का निवास होता है। गांव के लोग मानते थे अंगूठे में ब्रह्मा, बीच में हथेली में विष्णु और नीचे के हिस्से में देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। कृष्णा हर सुबह उठकर अपनी हथेली जोड़कर देखता और सोचता, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका जीवन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। खेत में मेहनत करने पर सफलता खराब हो जाती, पैसे की कमी और दुर्घटना में चले जाते और घर में हमेशा कलह बनी रहती। एक दिन गांव में निरंकारी बाबा आए। उनका नाम था बाबा हरिदास। वे महात्मा गांव-गांव घूमकर लोगों को अंधविश्वास से मुक्ति करने के सच्चे सतगुरु के ज्ञान की ओर ले जाने का काम करते। कृष्णा ने जाकर बाबा से पूछा, बाबा मैं रोज सुबह हथेली देखता हूँ, फिर भी जीवन दुखों से भरा क्यों है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा हथेली देखना कोई पाप नहीं, लेकिन यह मानना कि सिर्फ हथेली देखने से सुख दुख तय होंगे, तब तो यह अंधविश्वास है। असली विनाश हथेली देखने से नहीं होता, बल्कि कर्मों को भूलकर केवल हथेली पर भरोसा करने से होता है। बाबा ने समझाया, तुम्हारी हथेली तुम्हें याद दिलाती है कि कर्म तुम्हारे हाथों में है। हथेली की लकीरों हमें यह बताती है कि ईश्वर ने हमें रास्ते तो दिए, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने हमारे कर्मों पर निर्भर है। यदि सुबह उठकर हथेली देखे तो ये सब हो जाता है। मेहनत करना और जरूरी क्यों पड़ती है? असली शक्ति हाथ की लकीर में नहीं, बल्कि हाथ से किए गए कार्यों में है। इसलिए निरंकारी विचार कहते हैं कि हथेली मत देखो, बल्कि सुबह उठकर प्रार्थना करो, सुमिरन करो, अपने हाथ जोड़कर परमात्मा से धन्यवाद करो और अपने हाथों से सच्चे कर्म करो। कृष्ण को पहली बार समझ आया कि उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही थी। वह सोचता था कि हथेली देखने से कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसलिए वह मेहनत में ढिलाई करने लगा। वह मान बैठा कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी। बाबा ने उसे चेतावनी दी, याद रखो, जो लोग हथेली देखकर बैठ जाते हैं उनका विनाश तो होता ही होता है, क्योंकि वे कर्म नहीं करते। ईश्वर ने कर्म का विधान जो दिया है, जो कर्म करेगा वही सुख पाएगा। गांव के लोग भी यह सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ ने कहा, बाबा ठीक कह रहे हैं, हथेली देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ने विरोध किया। यही नहीं, हमारी परंपरा यही है कि हथेली देखने से सुख मिलता है। बाबा तब तक प्रयोग करवाए। उन्होंने 10 लोगों से कहा, कल सुबह
कोई हथेली देखना, कोई भगवान का नाम लेना, कोई मेहनत करने निकल जाना, फिर शाम को बताना किसका दिन कैसे गुजरा। अगले दिन सबने रिपोर्ट दिया, जिसने केवल हथेली देखी उसका दिन सामान्य रहा, कोई खास परिवर्तन नहीं। उसने भगवान का नाम लिया और उसका मन शांत रहा। उसने काम भी अच्छे किए। जिसने सुबह उठते ही जो काम करना शुरू किया उसका मेहनत रंग लाई और उसे लाभ हुआ। तब बाबा ने कहा, देख लिया, विनाश हथेली से नहीं होती बल्कि अंधविश्वास से होती है। ये सुख दुख हथेली से नहीं आता बल्कि सच्चे कर्म और भगवान के नाम से आता है। बाबा हरिराम ने लोगों को समझाया, निरंकारी मत यह कहता है कि ईश्वर निराकार है और हम हर जगह उन्हें ढूंढते हैं। सुबह उठकर यही हथेली देखनी चाहिए तो अपने हाथों को जोड़कर उस परमात्मा को प्रणाम करो। हथेली में लकीर नहीं बल्कि सेवा, सुमिरन और सत्संग की शक्ति छिपी है। सेवा करोगे तो हथेली सोने में बदल जाएगी, सुमिरन करोगे तो हथेली से दुख मिट जाएंगे, सत्संग करोगे तो हथेली से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। कृष्णा ने बाबा के वचन माने। अब वह सुबह उठकर हथेली से देखने के बजाय हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। खेतों में मेहनत और फसल लहरा उठी, मन शांत और घर में कलह कम हुआ। निरंकारी ज्ञान ने उसे आत्मविश्वास बना दिया। बाबा ने आखिर में चेतावनी दी, बेटा, जो लोग सुबह उठकर हथेली देखते हैं और अच्छे कर्म करना भूल जाते हैं उनका विनाश निश्चित है। लेकिन जो हथेली को कर्म का प्रतीक माने और मेहनत व भक्ति में लग जाते उनका जीवन संवर जाता है। इसलिए लोगों को हथेली देखने के नाम पर भ्रमित मत करो। यही है कि असली हथेली में लकीर नहीं, कर्म छिपे हैं। आज भी गांव में लोग यह कहानी सुनाकर बच्चों को समझाते कि सुबह उठकर हथेली मत देखो बल्कि अपने हाथों को जोड़कर निरंकारी भगवान का नाम लो और अपने हाथों से सच्चे कर्म करो। यही सुख और समृद्धि का मार्ग है। इसलिए आज यदि आप हर सुबह अपनी हथेली देखते हो तो संभल जाइए। विनाश हथेली से नहीं बल्कि कर्म से होते हैं। सुख हथेली से नहीं बल्कि हाथों से किए गए सच्चे कार्यों से आता है। निरंकारी विचार है कि कर्म ही धर्म है और हाथ में भाग्य का निर्माता है। इसलिए वीडियो को दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, भगवान कहाँ है? क्या वह मंदिर में है? क्या वह मस्जिदों में है? क्या वह किताबों में है या फिर किसी मूर्ति में है? आपने इस तरह के प्रश्न तो अक्सर पूछे होंगे। क्या वह गिरजाघरों में है या गुरुद्वारों में, या फिर वहीं कहीं आसमान के पार तो नहीं बैठे हैं? हम देख रहे हैं सदियों से इंसान भगवान को खोज रहा है, और कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई जंगल में तपस्या, लेकिन फिर भी दुनिया में युद्ध, गरीबी और अन्याय, पाप क्यों है? अगर भगवान सचमुच किसी मूर्ति या मंदिर के चारदीवारी में बंद होता तो क्या वह अत्याचार रोक नहीं लेता? यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है। यह आत्मा को झकझोर देने वाली पुकार है कि हम भगवान को गलत जगह खोजते हैं और फिर निराश होते हैं। निरंकार विचार कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हर जगह है। वही निरंकार, वही सर्वव्यापी चेतना है, जिसे अगर पहचान लिया तो जीवन सफल होगा, और अगर पहचान न पाया तो मृत्यु के बाद भी भटकना तय है। तो आइए सुनते हैं हर मनुष्य को अपने जीवन मरण की जो कहानी अवश्य सुनने चाहिए कि भगवान हमें कहाँ मिलते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ संगत जी, आइए, ऐसी कहानी इस चैनल पर पहली बार मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, आइए सुनते हैं एक ऐसी गांव, एक ऐसी परिवार के एक साधारण इंसान के हृदय जो विदार कर सच्ची घटना जो आपको अंदर से झकझोर देगी।
आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव का साधारण आदमी रामदीन खेतीहर था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी रूठी हुई लगती थी। बार बार उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। घर में कर्ज का पहाड़ खड़ा था। बीमार माँ बिस्तर पर पड़ी रहती। बच्चों के पास पहनने तक कपड़े न थे। रामदीन रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, भगवान से रो रो कर कहता, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी गरीबी क्यों नहीं मिटती? क्या तू सो रहा है? क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई दे सकती है? वह हर संत, हर पुजारी, हर पंडित के पास गया। किसी ने नहीं कहा। मूर्ति पर दूध चढ़ा, मूर्ति पर दूध चढ़ाओ, तेरा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कहा सोने की घंटी चढ़ा दे, तांबे की घंटी चढ़ा दे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसी ने कहा हवन करा, बकरे की बलि दे, भगवान खुश हो जाएंगे। अक्सर सत्संग जी आपने भी देखा होगा, गांव में हर साल ये कर्म कांड होते रहते हैं। रामदीन ने सब किया, जैसे अभी भी लोग गांव में ऐसा कर रहे हैं। उसी प्रकार रामदीन ने भी सब कर लिया था, लेकिन उसका जीवन और अंधकार में डूबता चला गया। एक दिन गांव में निरंकारी संत आए। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में अद्भुत तेज। उन्होंने कोई बड़ा मंच नहीं बनाया, कोई ड्रम ढोल नहीं लगाया, बस गांव के पीपल के नीचे छांव में बैठ करके और भजन कीर्तन। हे इंसानों, तुमने भगवान को कहाँ कैद कर रखा है? किसी पत्थर में, किसी तस्वीर में, किसी ताले चाबी में। भगवान निराकार है। वह हवा की तरह है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन हर सांस में महसूस कर सकते हो। वह पानी की तरह है जो हर जीव को जीवन देता है। वह प्रकाश की तरह है जो अंधकार मिटाता है। पर तुम लोग जो उसे मूर्ति परंपराओं की कैद में ढूंढ रहे हो, इसलिए भटक रहे हो, इसलिए दुखी हो। रामदीन संत के पास गया। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने वर्षों से भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन दिन जो मंदिर जाता हूँ, अनाज चढ़ाता हूँ, पैसा देता हूँ, पर मेरी हालात सुधरती नहीं। क्या भगवान मुझसे नाराज है? संत मुस्कुराए, नहीं बेटे, भगवान तुझसे नाराज नहीं। समस्या यह है कि तूने भगवान को बाहर खोजा है, लेकिन वह तो तेरे भीतर ही बैठा है। जिस दिन तू पहचान लेगा कि यह समर्पण ब्रह्मांड है, भगवान और तेरे भीतर वहीं कभी चेतना नहीं, उसी दिन तेरा अज्ञान मिट जाएगा। मंदिर, मस्जिद, पूजा सब तेरी श्रद्धा के प्रतीक है। भगवान को देखने का असली रास्ता है सच्चा ज्ञान, निरंकारी दृष्टि। सत्संग जी, उस रात रामदीन को एक सपना आया। उसने पूरा गांव जो जल रहा था। लोग मंदिर की मूर्तियों की पूजा कोई उठाकर लेकर भाग रहे। कोई कह रहा भगवान को बचाओ, कोई कह रहा भगवान को मत छोड़ो। पर तभी आसमान से आवाज आई, मूर्खो, क्या तुझे पत्थर में कैद कर रखा है? मैं तो जलते घर में भी, रोते बच्चे में भी, भूखी माँ में जो सासों में भी हूँ, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, इसलिए तुम्हारा विनाश तय है। रामदीन की नींद टूटी। वह पसीने पसीने से हो उठा। उसे पहली बार लगा शायद वह सचमुच भगवान को गलत जगह खोज रहा था क्या। सुबह वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए। संत ने उनकी आंखें बंद करवाई और कहा, सांस पर ध्यान दे लगा। देख इस हवा को, यह निराकार है। आसमान को देख, यह निराकार है। पेड़, नदी, पहाड़ सब निराकार है। और यह जो तेरे आत्मा है, यह भी असली भगवान है। रामदीन रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया भगवान कहीं बाहर नहीं, वहीं तो उसकी रग रग में है। लेकिन जब रामदीन ने यह अनुभव गाँव वालों को बताया तो लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे यह तो पागल हो गया है क्या?
किसी ने कहा मूर्ति का अपमान कर रहे हो, किसी ने कहा हमारे रीति रिवाज तोड़ रहे हो। गांव का पुजारी गुस्से में बोले, अगर सबने भगवान को निराकार मान लिया तो हमारे चढ़ावे कौन देगा, हमारा धंधा भी बंद हो जाएगा। उन्होंने रामदीन को गांव से निकालने की धमकी दी। रामदीन तो टूट गया, पर वह जानता था। सोचा, क्या मैं गलत हूँ? क्या सचमुच भगवान पत्थर में ही है? क्या मैं अपनी माँ और बच्चों को भूखा मार दूं? लेकिन तभी संत ने कहा, सच हमेशा कठिन होता है, लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन याद रख, जिसने निराकार को पहचान लिया उसका जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे रामदीन ने निराकार जो जीवन अपनाया, उसने शराब छोड़ दी, झूठे फरेब छोड़ दिए, किसी का हक नहीं मारा, अपने खेत को मेहनत और ईमानदारी से जोता। चमत्कार हुआ, फसल खूब हुई, कर्ज उतर गया खूब, जो घर में सुखी और शांति लौट आई। गाँव वाले तो देख करके हैरान हो गए। उसने यह पूछा, यह बाबा सब ये कैसे हुआ? रामदीन बोला, जब मैंने भगवान को बाहर खोजना छोड़कर भीतर पहचान लिया, तभी मेरा जीवन बदल गया। संदेश, गांव में संत ने गांव वालों की सभा और कहा, हे इंसानों, अगर अब भी भगवान को सिर्फ मूर्ति में ढूंढोगे, अगर अभी तुम धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाओगे, तो याद रखना, एक दिन तुम्हारा घर, तुम्हारी समाज और तुम्हारी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। भगवान निराकार है, वह हर जगह है, उसे पहचानो वरना विनाश तय है। गाँव वाले सम रह गए, कई ने आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, वह जो इतने सालों से भगवान को गलत जगह खोज रहे थे। रामदीनों की आंखें जो कहानी आज भी सबको झकझोरती है, क्योंकि यह सिर्फ एक सच्चाई नहीं बल्कि यह कड़वा सत्य भी है। आदमी की कहानी नहीं, पूरे समाज की यही कड़वा सत्य है। भगवान कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है, तेरे सांसों में, तेरे कर्म में। तेरी आत्मा ही भगवान का अंश है। निरंकारी विचार यह कहते हैं कि जब तू निराकार को पहचान लेगा तो तेरा डर मिट जाएगा, तेरा अज्ञान मिट जाएगा, तुझे अमरता मिल जाएगी। और यही सच्चाई भी है, जो लोग सुन करके आश्चर्यचकित भी रह जाते हैं। साथ संगत जी, प्लीज़ वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, और इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि हर कोई अपना सच्चा अर्थ समझ सके, भगवान को मूर्ति में ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांक सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।